हेलो स्टूडेंट। आज हम मेमेलियन क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ मैमल। मैमल्स का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, तो उसके लिए एक प्रोसेस रहता है जिसको हम बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन का वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। जैसे सेंट्रल पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ है और उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है कि जहाँ डिफरेंट वाटर कंडीशन है, फूड हैबिटेट है, निश है, जिसके कारण वो डिफरेंट हैबिटेट में, निश में जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। और इस तरह का जब इवोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। एक सेंट्रल पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में इवोल्व होना, और वो डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, चाहे वो उनके बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन हो कि वो पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह का इवोल्यूशन जो है, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थे उनके अंदर देखने को मिला कि सिंगल एंसेस्टर से जो है जो मार्सुपियल जो है वो इवोल्व हुए। इसी तरह से प्लेसेंटल मैमल का इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिला। प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल मैमल्स जो हैं उनका जो इवोल्यूशन है एकदम पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कि दोनों जो हैं अलग अलग एरिया के अंदर इवॉल्व हुए, दोनों में अडैप्टिव रेडिएशन थी, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल थे। पैरेलल आप देखेंगे कि ये दो तरह के आप देख रहे हैं। निश जो है वो एरिया के अंदर, जैसे हमें पता है मार्सुपियल जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और अदर जो लैंड एरिया है वहाँ पर जो है हमारे प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मार्सुपियल्स आए, अब आप देखेंगे कॉमन सा एग्जाम्पल है प्लेसेंटल वुल्फ और टेस्मानियन वुल्फ। ये दोनों वुल्फ जो हैं है मैमल, एक मार्सुपियल है एक प्लेसेंटल है, और दोनों जो हैं एक सिंगल एंसेस्टर से आप देखेंगे इनका जो है ड्यूरिंग इवोल्यूशन जो है वो बने। अब यहाँ पर अगर कैट लाइक जो है वो एनिमल आया, तो इसी तरह मार्सुपियल में भी कैट लाइक एनिमल जो है देखने को मिला। इसी तरह प्लेसेंटा के अंदर जो है फ्लाइंग स्क्विरल देखने को मिली, तो मार्सुपियल के अंदर भी फ्लाइंग जो है फेलिंजेस देखने को मिली। ऐसे ही अगर प्लेसेंटा के मैमल्स के अंदर लेमुर जो है वो देखने को मिले, तो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे उनके अंदर जो है वो जो स्पर्ल्ड कस्कस जो है वो देखने को मिले। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल जो हैं, डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट निश और डिफरेंट मोडिफिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिले। और जो कुल मिलाकर जो हमें देखने को मिला ड्यूरिंग इवोल्यूशन, अडैप्टिव रेडिएशन था, मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स का जो है वो पैरेलल एवोल्यूशन था। जब मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन होते हैं एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, क्योंकि देखिए जो मार्सुपियल थे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका इवोल्यूशन हो रहा था, और अदर लैंड्स के अंदर जो है वो प्लेसेंटा का हो रहा था। तो ये दो तरह के अडैप्टिव रेडिएशन जो हैं वो डिफरेंट आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हो रहे हैं, तो इस फिनोमिना को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का नाम देते हैं। और इसी तरह एक पर्टिकुलर अडैप्टिव रेडिएशन हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर और सिंगल अडैप्टिव रेडिएशन को देखते हैं तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अगर मोर देन टू जो है अडैप्टिव रेडिएशन हमें देखने को मिल रही हैं तो उसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का फिनोमिना बोल देते हैं। अडैप्टिव रेडिएशन जो है मेन जो उसमें देखने को मिलता है वो होता है
होमोलॉगी, कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो होमोलॉगी है, जिसके कारण अडैप्टिव रेडिएशन जो है हम ये कह सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोलॉगी। लिम्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं इस टाइप ऑफ अडैप्टेशन में, ठीक है। ये एक मॉडिफिकेशन है पेंटाडेक्टाइल लिम्ब की, जो कि स्टेम मैमल्स के अंदर सिंपल लिम्स जो हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट थे, उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई और वो डिफरेंट हैबिटेट में अपने आप को अडॉप्ट कर गए। तो ये अडैप्टिव रेडिएशन है। होमोलॉगी कहाँ दिखाई दे रही है? लिम्स के अंदर। लिम्स जो कि स्ट्रक्चरली सेम है, लेकिन उनके फंक्शन जो है डिफरेंट हैबिटेट के अंदर डिफरेंट फंक्शन जो है वो शो कर रहे हैं। तो ये होमोलॉगी जो है, अगर हम फर्दर देखते हैं तो ये कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ मैमल्स को शो करती है। सबसे पहले आए जो अडैप्टिव रेडिएशन प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर हम बात करें तो प्लेसेंटल मैमल्स जो थे, जो मीजोजोइक ईरा था, जहाँ पर रेप्टाइल जो है बहुत ज़्यादा थे, उनको एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, वहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ प्लेसेंटल मैमल का। जो रेप्टाइल, जहाँ पर पर्टिकुलर अगर हम रेप्टाइल की बात करते हैं मीजोजोइक ईरा के अंदर, उस समय डायनासोर जो थे वो मेन रूलर थे उस ईरा के अंदर। लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है डायनासोर दिख रहे थे, जो कि मैजेस्टिक थे, डोमिनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट थे। लेकिन उस समय जो मैमल्स था वो बहुत ही छोटा साइज में छोटा था, रैबिट के साइज का, इनकॉन्सिपिक्यूस था, इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर था। उस समय वो इंसेक्टिवोर्स थे, हर्बीवोर्स थे और सीड ईटर थे। उनके अंदर या तो वो आर्बोरियल थे, ट्रीज के ऊपर रहते थे, या वो थोड़े बहुत एक्टिव एनिमल थे। कुल मिलाकर जो मैमल्स था वो स्मॉल साइज का था और स्ट्रोंग नहीं था। और उनका जो ओरिजिन था वो भी क्या है, लो लेवल पर था। लेकिन उनके अंदर जो इंडोमेंट थी यूनिक थी, और यही कारण था कि डायनासोर जो है अपने लार्ज साइज और उनकी जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट थी वो बहुत ही लो लेवल की थी। उनके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर था वो कांस्टेंट नहीं रह सकता था, कि वो क्वाइकिलोथर्मिक थे। यही उनके एक्सटिंक्शन का मेन जो है रीज़न था। बॉडी का साइज बड़ा था, नर्वस सिस्टम जो था वो वेल डेवलप नहीं था, और उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं था, और जिनके कारण वो धीरे धीरे जो है एक्सटिंक्ट होते चले गए। अब जैसे जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट होते गए, उनकी जो नंबर है डिक्रीज होता गया, तो ये एक तरह से जो स्मॉल साइज के मैमल थे उनको एक चांस मिला टू फ्लोरिश होने का। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये डायनासोर्स का एज था। धीरे धीरे ये जैसे जैसे डायनासोर जो हैं यहाँ पर सीनोजोइक ईरा के अंदर, जब डायनासोर जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो गए, उस समय जो है मैमल्स या बर्ड्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हुए, एक तरह से क्रिटेशियस पीरियड में या एंड ऑफ द जोरासिक पीरियड के अंदर। अब क्या हुआ, जब जो डायनासोर थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, मैमल्स को मौका मिला, क्योंकि उनके अंदर अपने पावर थी, मैकेनिज्म था कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते थे। उनका जो नर्वस सिस्टम था वो वेल डेवलप था, और उनके अंदर एफिशिएंट पावर थी अपने आप को मूव करने की। वो क्योंकि साइज़ में छोटे थे, इजीली जो है वो आर्बोरियल टाइप के थे, वो अपने जगह को जो है वो शिफ्ट करते गए, जिसके कारण उनको मौका मिला फ्लोरिश होने का। अब डायनासोर ख़त्म हो गए और मैमल्स को जो है वो अपने नंबर जो है इवोल्यूशन का मौका जो है वो देखने को मिला। अब क्योंकि मैमल का जो
स्टार्ट हुआ था बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेट रेप्टाइल डायनासोर ख़त्म हुए तो इनका जो निश था, इनके जो हैबिटेट थे वो वेकेंट हो गए। अब वेकेंट हो गए तो इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उन्हीं हैबिटेट को, उन्हीं निश को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, मैमल्स जो हैं बिकम डाइवर्सिफाइड। मोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैमल जो थे वो अपीयर होने शुरू हो गए और धीरे धीरे उन्होंने रूल्ड आउट करना शुरू कर दिया अर्थ के ऊपर, रूलिंग पावर में आ गए ड्यूरिंग ईओसिन और ओलिगोसिन पीरियड के अंदर। ये जो पीरियड था जो कि सीनोजोइक पीरियड था, जहाँ पर अबाउट 7 मैमलियन ग्रुप जो हैं ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर चुके थे, इंसेक्टिवोर्स, कार्निवोर्स, प्राइमेट्स, अंगुलेट्स, रोडेंट्स, ईडेंटेट्स और वेल्स। ठीक है, तो इस तरह का डाइवर्जेंट आप देखेंगे यहाँ पर एक स्मॉल साइज का मैमल है, ठीक है, और यहाँ से ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है इवोल्व हो गए। जो हैबिटेट, जो निश डायनासोर के द्वारा वेकेंट किए गए थे, उन्हीं को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इनके लिम्स जो हैं उनके मॉडिफिकेशन हो गई टू अडप्ट टू ए पर्टिकुलर निश एरिया और टू पर्टिकुलर हैबिटेट। इस तरह से प्लेसेंटल मैमल का इवोल्यूशन हुआ, इसको बोलते हैं अडप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब मैमल्स के अंदर जो अडप्टिव रेडिएशन देखने को मिली, उसका जो मेन हमें देखने को मिला वो ये था कि उनके जो लिम्स था उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुई और लिम्स जो पहले पेंटाडेक्टाइल लिम्स थे उनके अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिली। होमोलॉगी, जिसको हम बोल रहे हैं होमोलॉगी जो है वो देखने को मिली कि पहले जो एंसेस्ट्रल मैमल थे, जो स्टेम मैमल थे, उनके लिम्स जो थे साइज में छोटे थे और उनके अंदर कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं थी। सिंपल क्या थे कि वो वॉक कर सकते थे लैंड के ऊपर, अपने 4 लेग्स को यूज़ करते हुए वॉकिंग का फिनोमिना जो है वो शो करते थे एंसेस्ट्रल मैमल जो थे, जो स्टेम मैमल थे। अब यहाँ स्टेम मैमल से यहाँ एंसेस्ट्रल मैमल्स के लिम्स में मॉडिफिकेशन हुई, उनके एसेसरी स्ट्रक्चर जो हैं वो डेवलप हुए और वो डाइवर्ज कर गए डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में, लोकोमोशन को शो करने लगे। जैसे कर्सोलियर, फास्ट रनिंग मूवमेंट, जो कि लॉन्ग लिम्स थे, साइज का जो लिम्स का साइज था वो लंबा हो गया, जिसके कारण वो फास्ट रनिंग कर सकते थे, जैसे कि हॉर्स, डियर। सेकेंड टाइप फोसोरियल और बर्रोइंग टाइप की जो फॉर्म देखने को मिली लोकोमोशन की, जिसमें लिम्ब का साइज जो था नॉर्मल था, लेकिन उनके क्लॉज थे, जो डिजिट के ऊपर क्लॉज प्रेजेंट थे वो बड़े साइज के थे, जिसके कारण वो बर्रोइंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लगे मोल्स के अंदर, पेंगोलियंस के अंदर। थर्ड टाइप की जो लोकोमोशन फॉर्म थी वो थी स्केंसोरियल और क्लाइंबिंग, जिसमें जो क्लास प्रेजेंट थे, उनके हैंड जो थे वो ग्रास्पिंग टाइप के हो गए, जैसे कि यहाँ मंकी के अंदर आपने देखा कि वो होल्ड कर सकते थे ट्रीज़ के स्टेम को, बार्क को, जिसके कारण वो क्लाइंबिंग का फंक्शन जो है वो कर पाए स्क्विल्स के अंदर, मंकी के अंदर। नेक्स्ट जो लोकोमोशन फॉर्म देखने को मिली वो थी साल्टाटोरियल, जिसको हम लिपिंग फॉर्म बोल देते हैं। वहाँ पर जो आपके लिम्स थे, हाइंड लिम्स थे, वो साइज में बड़े हो गए एज कंपेयर टू फोर लिम्ब। अब वो हाइंड लिम्ब के पर्पस जो है उसको परफॉर्म करने लगे फॉर लिपिंग के लिए, जैसे कि कंगारूज के अंदर देखने को मिला। वोलेंट और फ्लाइंग फॉर्म, अगर वो बैट का एग्जाम्पल देखते हैं तो वो ट्रू फ्लाइट जो है वो शो कर रहे थे। अगर हम फ्लाइंग फेरेंजेस जो कि मार्सूपियल के अंदर थे
वो ग्लाइडिंग हैबिट को शो कर रहे थे। स्क्विरल ल्यूमर जो थे वो फ्लाइंग ल्यूमर या स्क्विरल जो देखने को मिली, इन सब के अंदर जो था फोर लिम्ब जो है मॉडिफाई हो गए इनटू विंग्स के अंदर। पेटेजिया जिसको बोलते हैं कि उनकी जो स्किन थी वो एक्सटेंड कर गई बिटवीन द डिजिट और वो फ्लाई करना इजी हो गया उनके लिए। नाटाटोरियल और स्विमिंग टाइप की फॉर्म जो है वो भी देखने को मिली, जिसमें क्या हुआ कि या तो बोथ पेयर ऑफ लिम्स या इंटीरियर पेयर ऑफ लिम्स थे वो पैडल की फॉर्म में आ गए। ठीक है, जैसे कि व्हेल के अंदर, डॉल्फिन के अंदर हमने देखा। और लास्ट जो फॉर्म देखने को मिली जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म थी, डेजर्ट फॉर्म थी, जिसमें जो फीट थे वो पैडेड थे। अब वो इजीली सैंड के ऊपर जो है वो मूव कर सकते थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोकोमोशन देखने को मिली वो सब क्या थी, मॉडिफिकेशन ऑफ लिम्ब, जिसके कारण जो मैमल्स थे वो डाइवर्ज हुए फ्रॉम स्टेम मैमल से। ठीक है, तो ये एक सिंपल टाइप का इनिशियल जो लिम्ब था, और धीरे धीरे आप देखेंगे वॉकिंग कर रहे थे, फिर रनिंग करने लगे, फिर बर्रोइंग का काम हुआ, लिपिंग का काम हुआ, स्विमिंग का काम हुआ और फ्लाइंग का काम। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो डाइवर्ज हो गए। अब है सेकंड है अडाप्टिव रेडिएशन इन मार्सुपियल मैमल्स। अब जो मार्सुपियल मैमल्स थी उनके अंदर जो अडाप्टिव रेडिएशन थी, जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था, वो कैसे हुआ। जो मार्सुपियल थे मेटाथेरियंस के अंदर आते हैं, उनका जो इवोल्यूशन था वो हम जैसे बता रहे हैं कि पैरेलल था अलोंग विद द प्लेसेंटल मैमल, जो कि प्लेसेंटल मैमल जो कि यूथेरियन के अंदर आते हैं। ये सब इवॉल्व हुए थे थेरियन मैमल। अगर आपको ध्यान हो क्लासिफिकेशन, हमने बताया था प्रोटोथेरिया और थेरिया। प्रोटोथेरिया के अंदर मोनोट्रीम्स आते हैं जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं। थेरियन के अंदर जो है मार्सुपियल, प्लेसेंटल मैमल और ट्रू जो प्लेसेंटल मैमल यूथेरिया के अंदर, और मार्सुपियल मैमल्स मेटाथेरिया के अंदर आते हैं। तो मार्सुपियल का जो डाइवर्ज हुए यूथेरियन मैमल से वो अबाउट 19 मिलियन ईयर एगो की बात है। मार्सुपियल जो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिले, वहाँ से वो साउथ अमेरिका, एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो मूव करने लगे। क्या हुआ ड्यूरिंग द माइग्रेशन, जो नॉर्थ अमेरिकन मार्सुपियल थे वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए। अब नॉर्मली क्या थे, नॉर्थ से वो साउथ की तरफ और एशिया की तरफ जाने लगे। तो नॉर्थ रीजन के जो मार्सुपियल थे, जो नंबर उनका कम रह गया, वो एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद जो एक्सटिंक्शन जो है यूरोप के अंदर देखने को, ये ड्यूरिंग द मायोसिन, जो टर्शरी पीरियड था उसके मायोसिन इपोक के अंदर देखने को मिली। अब क्या हुआ, जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका रीजॉइंड हो गए इन पैलेस्टोसिन एरिया टाइम में, तो साउथ अमेरिकन के जो मार्सुपियल थे वो नॉर्थ अमेरिका में वापस चले गए। ठीक है, और जिसके जो एग्जाम्पल है डाइडल्फिस वर्जीनिया जो कि अमेरिकन ओपोसम है, वो इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, यहाँ पर पहले अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में थे, नॉर्थ अमेरिका में वो साउथ अमेरिका में चले गए, जिसके कारण नॉर्थ के जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए। फिर जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका ज्वाइन हो गए तो वापस जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एंटर कर गए, और सबसे पहला जो अमेरिकन अपोसम जो है वो इवोल्व हुआ। तो इस तरह से मूवमेंट हुआ। तो उनके बीच में क्या हुआ, जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका ज्वाइन करे आपस में, तो उनके बीच में ये अटलांटिक ओशन आ गया। अब क्या हुआ, जितने भी मार्सुपियल थे वो ऑस्ट्रेलिया में आ गए, और बाकी जो लैंड एरिया था वो वहाँ पर जो है अदर मैमल्स जो हैं देखने को मिले। अब उनका जो है कॉमन आप कह सकते हो टर्शरी पीरियड के अंदर जो मार्सुपियल थे
ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हुए, न्यूजीलैंड में हुए, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंटार्क्टिका ओशन को क्रॉस कर लिए। धीरे धीरे जो ऑस्ट्रेलिया था वो एंटार्क्टिका ओशन से अलग हो गया, बिकम आइसोलेट हो गया फ्रॉम अदर लैंड मासेस। तो एक तरह से आइलैंड बन गया और उसके चारों तरफ जो वाटर एरिया था जिसको अदर एनिमल्स जो है को क्रॉस नहीं कर सके, तो क्या हुआ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मार्सुपियल थे वो ओवर पावर कर गए और अदर एलिमिनेट हो गए जितने अदर यूथेरियन थे। अब मार्सुपियल का इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन शुरू हो गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। और इस तरह का इवोल्यूशन जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब धीरे धीरे जो मार्सुपियल्स थे वो फ्लोरिश होने शुरू हो गए। अब वो डिफरेंट लाइन, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया जोग्राफिकल एरिया है, वहीं डिफरेंट हैबिटेट निश है, तो वो फ्लोरिश कर गए डिफरेंट लाइन के अंदर। कुछ फोसोरियल हो गए, कुछ आर्बोरियल हो गए, कुछ सेमी एक्वेटिक हो गए, कुछ एक्वेटिक हो गए, कुछ टेरेस्ट्रियल हो गए। तो डिफरेंट हैबिटेट को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और जिसको बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है मार्सुपियल का इवोल्यूशन जो है वो हुआ। तो प्लेसेंटल मैमल जो कि लैंड के अंदर ग्रो कर रहे थे, डायनासोर के ख़त्म होने के बाद उनका जो है इवोल्यूशन जो है वो स्पीड अप हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब एंटार्क्टिका ओशन का बैरियर आ गया उस समय जो मार्सुपियल थे वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर जो है फ्लोरिश होने शुरू हो गए। दोनों इवोल्यूशन, चाहे वो प्लेसेंटल मैमल थे चाहे वो मार्सुपियल थे, वो पैरेलल जो है वो इवोल्व हो रहे थे। डिफरेंट जो है थ्योरीज दी गई, प्रपोज्ड, जिसको एंसेस्ट्री बोलते हैं, कि वो टी.एच. हक्सली जो था 1880 में उसने सबसे पहले एम्फीबियन एंसेस्ट्री जो है प्रपोज किया। उन्होंने कहा जो मैमल थे वो एम्फीबिया से अराइज हुए हैं। उन्होंने कहा हाइपोथेरिया जो कि एक सब मैमलियन इवोल्यूशनरी स्टेज है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो कि एम्फीबियन से अराइज हुए थे। हाइपोथेरियन जो कि एम्फीबियन से अराइज हुए थे और वहीं से जो है मैमल का इवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था। उन्होंने कहा जो वो एम्फीबियंस थे, जो मैमल थे, उनके अंदर डबल जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल थे यानी कि डाइकोंडाइल स्कल जो है वो प्रेजेंट होती थी। लेकिन इन दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली जो है स्ट्रिक्टली जो है होमोलोगस थे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट डिफरेंट था। जो एम्फीबियन में जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल था वो एक्स ऑसिपिटल से डिराइव हो रहा था, लेकिन मैमल के अंदर वो बेसी ऑसिपिटल से अराइज हो रहा था। तो मेन जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था वो डिफरेंट था। तो एम्फीबियन और मैमल्स के अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर था दैट इज डाइकोंडाइल स्कल, उनका जो डेवलपमेंट था वो डिफरेंट था। अगर उन दोनों एम्फीबियन और मैमल क्लास के अदर कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं, चाहे वो मोड ऑफ लाइफ था, हार्ट था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी, क्रेनियल नर्व थे, तो उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिला, जिसके कारण इस जो थ्योरी को जो है वो सपोर्ट नहीं मिली। कोई इनके ऊपर जो है पैलेंटोलॉजिकल स्टडी की गई वो भी सपोर्टिव नहीं थी, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो कॉमन एंसेस्टर जो है वो ये आप देख पा रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर की डेवलप फ्रॉम ब्लास्टूला, वर्टिब्रेट्स, टेट्रापोडा, एमनियोटिक एग, हेयर आ गए और बाइपेडल। ठीक है, इस तरह का डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो देखने को मिले। एम्फीबियन जो है यहाँ पर स्टैंड कर रहे थे, तो मैमल्स जो हैं वो यहाँ पर स्टैंड कर रहे थे। तो काफ़ी डिफरेंस जो है इनके कैरेक्टर्स के अंदर देखने को मिला।
ये एक डाइकोंडाइल स्कल है जिसमें आपको 2 कॉन्डाइल दिखाई दे रहे हैं। ये मोनोकॉन्डाइल स्कल है जो कि आपको सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो है वो देखने को मिल रहा है। और मोनोकॉन्डाइल स्कल जो है वो बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है। सेकंड जो थ्योरी थी वो थी रेप्टाइलियन एंसेस्ट्री, जिसके ऊपर बहुत सारी स्पोर्टिव स्टडी हुई। पैलेंटोलॉजिकल स्टडी भी प्रूव करती हैं कि मैमल्स रेप्टाइल से अराइज हुए, क्योंकि सबसे जो पहला करेक्टर जो एनिमल था रेप्टाइल का, क्रोकोडाइल, उसको जब कंपेयर किया गया तो उसमें बहुत सारे मैमलियन करेक्टर देखने को मिले। प्रेजेंस ऑफ रेप्टाइलियन करेक्टर भी देखने को मिले प्रोटोथेरिया के अंदर, जो कि मोनोट्रीम्स के अंदर है। एगलाइंग मैमल्स जो हैं उनके अंदर रेप्टाइलियन, तो हमने बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो प्रोटोथेरिया जो है उनके अंदर रेप्टाइल और मैमल दोनों के करेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। मोनोट्रीम्स के अंदर 2 हमने बताया था स्पीसीज हैं जो आज भी देखने को मिलती है, ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस, टैकीग्लोसस जो एक किडना है, स्पाइनी आंट ईटर। ये 2 स्पीसीज हैं जो आज भी प्रेजेंट हैं, जिनके अंदर मैमल और रेप्टाइल के करेक्टर देखने को मिलते हैं। मोनोट्रीम, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे मैमल हैं जो कि रेप्टाइल से अराइज हुए हैं और उनके अंदर बहुत सारे रेप्टाइलियन करेक्टर हैं। जैसे उनके अंदर पेक्टोरल गिर्डल जो कि टिपिकल रेप्टेलियन करेक्टर है, जिसमें लार्ज कोराकोइड, इंटरक्लेविकल बोन, स्कैपुलर जो है वो स्पाइन एब्सेंट होता है। पेल्विक गिर्डल में एपी प्यूबिक बोन प्रेजेंट होती है। रिब्स जो एक्सपेक्टिंग द सर्वाइकल वन आर सिंगल हेडेड। प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल रिब्स। कॉर्पस कोलोसम इज एब्सेंट। जितने भी ये मोनोट्रीम्स थे, ओविपेरस थे, एगलेइंग थे और वो होमोथर्मिक नहीं थे। तो ये रेप्टाइलियन करेक्टर जो हैं मोनोट्रीम्स मैमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो मैमलियन करेक्टर हमने पढ़े भी थे, बहुत सारे मैमलियन करेक्टर थे कि उनके अंदर जो है फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, डायफ्रैगम प्रेजेंट है, 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि मैमलियन करेक्टर जो है मोनोट्रीम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इवोल्यूशनरी चार्ट है कि कैसे जो है एमनियोटा, जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये उससे कैसे जो है साइनैप्सिड, मोनोट्रीम्स के बाद ये प्लेसेंटल मैमल, मार्सुपियल मैमल और फिर कंगारू है, ओपोसम है, रैट है, इस तरह का इवोल्यूशन जो है वो हुआ। फॉसिल रिकॉर्ड भी यही बताते हैं मिडल या लेट पर्मियम इन ट्रायसिक पीरियड के अंदर कि मैमल जो हैं वो रेप्टाइल से अराइज हुए। साइनपसिड जो है एक्सटिंक्ट ग्रुप होता है रेप्टाइल का, जिसके अंदर मैमलियन करेक्टर जो है वो देखने को मिले, उनको एक ऑर्डर के अंदर रखा गया था थेराप्सिडा, जिसका एक एग्जाम्पल है साइनोग्नेथस डॉग जो, उसकी जो थी वो डॉग के जैसी जो, इस तरह का एनिमल था ये साइनोग्नेथस, और इसके अंदर इस तरह की जो है जो प्रेजेंट थी, जिसको डॉग जो का नाम दे देते हैं। क्या होता था कि जो साइनपसिड डायप्सिड होते हैं एक, जिनके अंदर ये पैराइटल के अंदर 2 टेम्पोरल फोसा जो है वो दिखाई देते हैं, ये ऑर्बिटल है आई का। यही धीरे धीरे इवोल्यूशन में साइनैप्सिड हो जाते हैं कि उनके ये दोनों जो फोरामेन थे ये सिंगल फोरामेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक डायप्सिड है और ये जो है साइनैप्सिड है, ठीक है। अब इनके अंदर जो थेरापोसिडा थे, उनके अंदर जो मैमलियन करेक्टर थे वो यही थे कि उनका
स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऑफ लेटरल टेम्पोरल फोसा जो है वो दिखाई दे रहा था। उनके अंदर सेकेंडरी पैलेट भी दिखाई दे रहा था। उनके अंदर डेंट्री जो थी एनलार्ज थी, ठीक है। डबल ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट थी। टीथ जो है वो डिफ्रेंशिएटेड थे। हेट्रो डेंटाइन जो थे उनके अंदर क्वाड्रेट और क्वाड्रो जुगल बोन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जुगल बोन है और ये क्वाड्रो जुगल बोन है और ये क्वाड्रेट है। क्वाड्रेट और क्वाड्रो जुगल बोन का मतलब जो फ्यूज़ हो जाते हैं तो उस समय हमने बताया था जो स्कल डेंट्री होती है, जो लोअर जो होती है वो स्कल के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है मैमल्स के अंदर, ठीक है। और अदरवाइज जो रेप्टाइल के अंदर क्या थी, क्वाड्रेट बोन होती है, जिसके कारण वो लोअर जो है क्वाड्रेट से जुड़ती है, क्वाड्रेट जो है स्कल से जुड़ती है। तो इस तरह का अटैचमेंट होता है जो सस्पेंशन का। लेकिन मैमल्स के अंदर जो है क्वाड्रेट बोन एब्सेंट होती है और जो स्कल जो है वो डायरेक्टली जो है वो जो डेंट्री है लोअर जो है डायरेक्टली स्कल के साथ जुड़ी हुई होती है। इनके अंदर जो रेप्टाइलन कैरेक्टर थे कि उनके जो क्रेनियम का साइज था वो छोटा था, इंटरप्राइटल फोरामेन दिखाई दे रहा था और सिंगल ईयर ओसिकल जो है वो प्रेजेंट थी। ये मैमल, ये रेप्टाइल। यहाँ पर आप देखेंगे ये डेंट्री बोन है, ये स्कल के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। रेप्टाइल के अंदर बीच में ये क्वाड्रेट बोन आ गई, देख पा रहे हैं, ये क्वाड्रेट बोन जो है ये देख रही हैं, ये लोअर जा को स्कल के साथ जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्वाड्रेट बोन है उसके अंदर आप देखेंगे ये आपको 3 ईयर ओसिकल्स दिखाई देती हैं मैमल के अंदर, लेकिन रेप्टाइल के अंदर सिंगल ओसिकल है, दैट इज स्टेपिस। टोटल जो इवोल्यूशन देखने को मिला मैमल का, जो रीज़न हुआ वो पॉलीफाइलेटिक था। पॉलीफाइलेटिक जो इवोल्यूशन होता है उसमें जो भी टैक्सोन है वो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, लेकिन उनका एंसेस्टर कॉमन होता है। सिंगल एंसेस्टर से डिफरेंट अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज होते हैं। तो पॉलीफाइलेक्टिक इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिला इन मैमलियन इवोल्यूशन के अंदर। यहाँ पर 2 जो ट्रायसिक रेप्टाइलन स्टॉक था, पहला तो था जो प्रोटोथेरियन थे वो डोकोडोंट से अराइज हुए, ठीक है। सेकंड जो था मेटाथेरियन थे, यूथेरियन थे, वो पेंटोथेरियन जो कि एक्सटेंट मैमल है ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड में वो ख़त्म हो गए थे, उनका कॉमन एंसेस्टर जो है वो बना, चाहे वो मार्सुपियल थे चाहे वो प्लेसेंटा थे। तो यहाँ पर इवोल्यूशन में देखेंगे ये आप, ये थेरापसिड हैं जहाँ से मैमल के ओरिजिन शुरू हुआ। साइनोडोंट आए, एंड ऑफ ट्रायसिक पीरियड मैमल जो है अपीयर हो गए। इन मैमल्स में सबसे पहले जो है मोनोट्रीम जो है एगलेइंग मैमल्स, फिर मार्सुपियल मैमल्स, फिर जो है प्लेसेंटल मैमल जो है वो देखने मिले। तो धीरे धीरे जो ग्रेजुअली एक्विजिशन हुआ मैमलियन कैरेक्टर का फ्रॉम थेरापसिडा से। प्रिमिटिव जो यूथेरियन थे वो साइनोडोंट से अपीयर हुए थे ड्यूरिंग अर्ली जुरासिक पीरियड अबाउट 210 मिलियन ईयर एगो, जिसका कॉमन सा आप देखेंगे उनके जो करेक्टर थे वो यही थे कि वो क्वाड्रूपेडल थे, स्मॉल साइज था उनका, साइज ऑफ रैट और माउस। इंसेक्टिवोरस जो प्रिमिटिव यूथेरियन थे, इंसेक्टिवोरस थे, आर्बोरियल थे, नक्टर्नल थे, प्रिमिटिव मैमल थे, डाइवर्सिफाई हुए जैसे जैसे जो लार्ज साइज के जो डायनासोर थे वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हुए मेसोइक एरिया के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग सीनोजोइक इपोक जितने भी ऑर्डर थे यूथेरियन के वो सारे एस्टेब्लिश हो गए थे, इसीलिए जो सीनोजोइक एरा है उसको एज ऑफ मैमल बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिला। तो हमने सबसे पहले जो इवोल्यूशन देखा कि वो
एज ऑफ रेप्टाइल से शुरू होकर ये जो हमारा सीनोजोइक इपोक में पहुंचे, जो कि एज ऑफ मैमल की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये था इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे मैमल का ओरिजिन जो है हुआ ड्यूरिंग द मीसोजोइक इरा से लेकर सीनोजोइक इपोक तक। तो ये हमारा टॉपिक था ओरिजिन ऑफ मैमल। थैंक यू।